हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, इसी जनरल एंट्री की कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का फुल सॉल्यूशन। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये मिसलेनियस जनरल एंट्री का सॉल्यूशन है, जो हमारी बुक्स टीएस ग्रेवाल क्लास 11 अकाउंट्स की बुक्स, जो एडिशन हम 2023 का कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चंस, ये जो ट्रांजिशंस यहाँ लिखी हुई हैं, ये मिक्स मिसलेनियस ट्रांजिशंस के ऊपर है। इसके अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका गुड्स का भी आ जाता है कॉन्सेप्ट, और सेल परचेज भी यहाँ पर है। यहाँ पर गुड्स रिटर्न भी है, यहाँ पे सैंपल इशूड भी है, इनकम टैक्स की पेमेंट भी है, और आपका सेल्स रिटर्न भी देख सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए, इसके अंदर जो पहली ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ए, उसको यहाँ लिख देंगे डेट के रूप में, क्योंकि ये मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई डेट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी सीक्वेंस में इसको लिखते जाएंगे। आकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख, बैंक डिपॉजिट 40 लाख, फर्नीचर 4 लाख। आप ये ध्यान रखिए, आकाश ने जो बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है, क्या किया है, यहाँ पर कैश इंट्रोड्यूस करा है, बैंक का डिपॉजिट लेके आ गया है 40 लाख का, और 4 लाख की फर्नीचर भी ले आया है। तो जैसा आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में समझते हैं, मैंने पहले से भी समझाया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जो इन्वेस्टमेंट है ये, उसको हम कैपिटल में इंक्रीज मानते हैं। और जब भी लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी कभी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं उसको तो डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को समझें, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेवल को वाइड करें। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर आप ये देखिए, आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर, वो घर से फर्नीचर भी लेके आ गया है अपने, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के इनिशियली इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये तीनों चीजें तो बिजनेस के अंदर आ गई, ये इम्पैक्ट करेंगे। प्लस उसका जो कैपिटल है वो बढ़ गया, भाई उसकी लाइबिलिटी एक तरह से उसने कैपिटल इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो इसको हम जनरल एंट्री में लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट, और बैंक का बैलेंस भी लेके आया वो, इसको बैंक अकाउंट, डिपॉजिट है तो बैंक बैलेंस ही बढ़ता है। तीसरा वो फर्नीचर लेके आया है, फर्नीचर अकाउंट। टू कैपिटल, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। आप देखिए, कंपोजिट जनरल एंट्री है, इसके अंदर मोर देन 2-3 अकाउंट आएंगे सभी क्वेश्चन आगे ट्रांजेक्शंस में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी एसेट बिजनेस में आता है उन सबको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश भी आ गया, यहाँ पर बैंक बैलेंस भी आ गया, और फर्नीचर भी आ गया। दूसरा कैपिटल मेरा क्रेडिट इसलिए कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल लग गई है बिजनेस के अंदर, और जब कैपिटल बढ़ जाती है तो उसको हम, जो मॉडर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फॉर्मूला है डेबिट और क्रेडिट का, उसको ध्यान में रखते हुए, कैपिटल क्योंकि बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ इसको ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का कैश, डिपॉजिट आपका 40 लाख, फर्नीचर जो बिजनेस के अंदर आई है वो है 4 लाख की, 43 और 4, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट होगा वो होगा 47 लाख। देखिए, बैंक बैलेंस 40 लाख है, 3, 4, 7, 47 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। यहां पर नरेशन में लिख देंगे, आकाश किसने स्टार्ट करा है बिजनेस, आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड। बस इतना सा लिखेंगे, क्योंकि हम बाकी तो हमने सॉल्यूशन में ही इसकी जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही मेंशन कर दिया है कि 3 लाख, 40 लाख एंड 4 लाख, टोटल 47 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। आइए करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि
मेंशन है यहाँ पर बॉट गुड्स फ्रॉम भूरन ट्रेडर ₹30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख बैलेंस टू बी पेड लेटर। क्या मतलब हुआ? हमने माल खरीदा भूषण एंड ट्रेडर से 30 लाख का और चेक जो दिया है हमने 15 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख रुपए अभी पे नहीं हुआ है जो हमने माल खरीदा है। तो जब माल खरीदते हैं स्टॉक इन्वेंट्री आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग में? परचेज अकाउंट। तो यहां हम मेंशन करेंगे, आइए कर लेते हैं जनरल एंट्री परचेज अकाउंट। कितने का परचेज हुआ है लिखते जाएंगे, समझ के लिखते जाएंगे अमाउंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट, क्योंकि थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है तो एक साथ ही मल्टीपल ट्रांजेक्शन मल्टीपल अकाउंट्स हिट होंगे। तो आपको समझना है इसको कि कैसे। बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स, 30 लाख का माल खरीदा है, 30 लाख का, तो यहाँ पर 30 लाख लिख देंगे। पहले कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, सबसे पहले अमाउंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, 30 लाख रुपए सिंपल। चेक अगेंस्ट चेक ऑफ ₹15 लाख। क्या मतलब हुआ कि हमने 15 लाख का चेक दिया है, मतलब बैंक बैलेंस हमारा घट गया है। तो यहां लिख देंगे टू बैंक। भाई बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है। बैलेंस ही तो, चेक इशू करा है तो बैंक का बैलेंस ही तो डाउन होगा, कैश नहीं मूव हुआ है। यहां पर बैंक का चेक दिया है तो यहां पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15 लाख रुपए। तीसरा अकाउंट भी हिट होगा। यहां पर क्या होगा, नाम से समझिए। हमने जिनसे माल खरीदा है उनको फुल पेमेंट नहीं करी, हमने 50% पेमेंट करी है। मेंशन है यहाँ पर ट्रांजेक्शन में ही कि 30 लाख का माल पेमेंट हुई है 15 लाख की, बैलेंस अभी पे नहीं हुआ है। तो बैलेंस जब पे नहीं हुआ है तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको कर देते हैं क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल कॉन्सेप्ट सेम। मैं आपको बार बार मॉडर्न टेक्निक पे इसलिए फॉर्मूले पे लेके आता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो सके कि डेबिट और क्रेडिट लिखने का क्या बेसिस है। वो हमारे पास, हमें ऐसे ही नहीं लिख देनी कि ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है, ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको समझ के लिखेंगे, समझ के करेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी क्या है? यहाँ पर लाइबिलिटी किसको पैसा देना है? हमें भूरन, यहाँ पर मेंशन है ना, टू भूरन ट्रेडर्स। कितना? 15 लाख रुपए। अभी हमने 15 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। मेंशन कर देंगे यहां पर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम भूरन ट्रेडर्स with check 15 lakh and balance to be paid। क्या मतलब हुआ इसका? जैसा कि क्वेश्चन ट्रांजेक्शन में ही मेंशन है, भूरन से जब हमने मटेरियल खरीदा 30 लाख का तो हमने इसको चेक सिर्फ 15 लाख का दिया है। तो 15 लाख जो बैलेंस बच गया वो हमारी लाइबिलिटी है। तो हम लाइबिलिटी का नाम मेंशन कर देंगे भूरन ट्रेडर्स। तो इस तरह से हमने दूसरी ट्रांजेक्शन कर ली है कंप्लीट। तो हम अब करेंगे अगली ट्रांजेक्शन जो कि 3rd नंबर की है, सी, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। मतलब क्या हुआ, हमने जिससे माल खरीदा था हमने इतने अमाउंट का 1,20,000 का गुड्स वापस कर दिया। ये परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है। हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। सी, जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो क्या होता है, जो स्टॉक है हमारा चला जाएगा। और जब हमने खरीदा था तो हमने परचेज को डेबिट किया था। यहाँ पर माल जब वापस जा रहा है तो परचेज रिटर्न लिखते हैं हम, ठीक है, और उसको करेंगे क्रेडिट। स्टॉक जा रहा है, देखो एसेट होती है स्टॉक हमेशा, और जा रहा है स्टॉक तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। परचेज ना लिख करके परचेज रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, डेबिट किसको करेंगे अब हम इसमें? भूषण को, क्योंकि भूषण को
जब हम क्योंकि भूषण वहां पर जब हमने परचेज किया था तब हमारी लायबिलिटी बन गई थी वो। अब हमारी लायबिलिटी कम होगी। भाई देखो, हमने माल वापस कर दिया तो उसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे उतने। जब हमने खरीदा था तो पैसे देने पड़ेंगे उसको, भूषण को, तो उतने से हमारी वो बन गई थी लायबिलिटी। यहां पर लायबिलिटी कम हो रही है। देखिए, एलआईसी कॉन्सेप्ट में लायबिलिटी जब भी कम होती है, डेबिट घट रही है ना, तो डेबिट। तो सबसे पहले लिखेंगे भूषण ट्रेडर्स, जिससे माल खरीदा था उसी का ही नाम लिख देंगे, क्योंकि माल हमने इसी को ही वापस किया है। अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बड़े ध्यान से समझ के लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट हमने वापस कर दिया? 1,20,000। 1,20,000। गुड्स नरेशन में मेंशन कर देंगे हम, गुड्स रिटर्न वर्थ रुपीज 1.20 लैक्स। स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा नरेशन लिखेंगे इस तरह से, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अगली टेंशन कर लेते हैं, डी नंबर, सोल्ड गुड्स टू पवन। अब ये सेल का कॉन्सेप्ट है, सेल की टेंशन है। हमने पवन को माल बेचा है, तो माल बेचते वक्त वर्ड क्या यूज करते हैं हम? सेल्स अकाउंट। तो वही लिखेंगे हम, डी, सेल्स क्रेडिट, क्योंकि माल हम बेच रहे हैं, इन्वेंट्री आउट हो रहा है, हमारे यहां से निकल रहा है। किसको बेच रहे हैं उसका अगर नाम है तो नाम मेंशन कर देंगे। इससे हमें पेमेंट लेनी होगी। पेमेंट जिससे लेनी होती है वो हमारा डेटर्स होता है, एसेट होती है। एसेट बढ़ रही है, हमें इससे पैसा लेना है ना। एसेट जब भी बढ़ती है, एक्सपेंस और एसेट, तो उसको डेबिट। तो यहां करेंगे पवन टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 4 लाख। सारी जनरल एंट्री को समझ के करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल्स डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, ठीक है। ऐसी सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्यों, ये समझ के करेंगे। यहां नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू पवन। बस छोटा सा लिखेंगे नरेशन, इससे बहुत ही क्लैरिफाई हो जाएगा कि नरेशन में हमने क्या ट्रांजेक्शन इस जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखा है। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1.5 लाख रुपए एंड कैश डिस्काउंट रिसीव 2%। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है। भूषण को हमें पे करना था क्योंकि हमने उससे मटेरियल खरीदा था। यहां पर हमने उसको क्या बोला, एक पेमेंट कर दी है भूषण को, कितना? 1.5 लाख, और डिस्काउंट हमें 2% का मिल गया। तो हम उसको भी लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव जब होता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इनकम हुई है हमारी। तो आइए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले भूषण ट्रेडर, जिसको हमने पैसे दिए, वो हमारा क्रेडिटर्स था, उसको हमें पेमेंट करना था। तो क्रेडिट जब हम पे करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है, घटती है, तो डेबिट। तो यहां लिखेंगे ई ट्रांजेक्शन में भूषण ट्रेडर अकाउंट। आपको ये समझते जाना है कि कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं। टेंशन में ही काफी हद तक समझ में आ जाएगा। देखो, भूषण ट्रेडर और पैसा जो हमने पेमेंट करी है वो हिट हो रहा है, कैश, और डिस्काउंट जो मिल रहा है हमें रिसीव, वो 3 तरह के अकाउंट हिट हो रहे हैं। तो तीनों लिखेंगे, समझेंगे। देखो क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। हम जनरल एंट्री के फॉर्म में थोड़ा समझ के लिखना पड़ेगा, डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा क्रेडिट। तो भूषण, यहाँ भूषण ट्रेडर 1.5 लाख रुपए से क्या हो गया, नहीं, 1.5 लाख रुपए हमने पेमेंट कितनी करी है, पेड टू भूषण ट्रेडर 1.5 लाख रुपए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट हमें मिल गया, इनकम हुई है हमारे को। हमारा बैंक कितना गया है, पेमेंट कैसे करी है, हमें यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे टू कैश। अज्यूम कि हमने कैश
अकाउंट से पेमेंट करी है। 2 यहां लिख देंगे इनकम साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम साइड में लिखेंगे हमें रिसीव्ड अकाउंट मिला है 2%। 1.5 लाख का 2% कितना होता है? 1.5 लाख का कितना होगा 2%? आप ये देखिए, दो परसेंट होगा हमारा 3,000 रुपए। ठीक है, तो 3,000 रुपए तो पहले हमको क्रेडिट इनकम हो गई है, सिंपल। कैश कितना गया होगा हमारा? पूरे 1.5 लाख तो नहीं पे करा होगा ना हमने भाई, हमको 2% डिस्काउंट मिल गया, तो हमारा जो कैश निकला बिजनेस से वो कितना निकला होगा? 1,47,000। ठीक है, और भूषण के अकाउंट को जो डेबिट करेंगे, हमारी जो लायबिलिटी कम हो रही है वो पूरे 1.5 लाख रुपए से कम हो रही है। इस तरह से समझ के लिखेंगे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेड टू, नरेशन लिख देंगे, पेड टू भूषण ₹1.5 lakhs and discount received ₹3,000। भाई देखो 3,000 का ही तो डिस्काउंट मिला है हमें। देखो यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा बट परसेंटेज तो लिखी है, 1.5 लाख का 2%, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और हमने भूषण को 1.5 लाख रुपए पे आउट कर दिया। हालांकि कैश निकला सिर्फ 1,47,000 रुपए, डिस्काउंट के साथ ना 3,000 तो डिस्काउंट मिल गया, तो उसके 1.5 लाख से हम इसको लायबिलिटी को कम कर देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे अगली टेंशन F, गुड्स रिटर्न बाय पवन। जिसको हमने सेल करा था अब उसने रिटर्न कर दिया है हमें, तो हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया है। जब भी स्टॉक आ जाता है सेल्स के थ्रू, हमने जो सेल्स करी थी वो माल वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और वो करेंगे डेबिट क्योंकि स्टॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एफ में सेल्स रिटर्न, समझ के लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। किससे वापस आया उसका नाम लिख देंगे। भाई हमारा जो हमने जिसको लेना था, भाई हमने माल बेचा था, पवन से पैसे लेने थे, तो हमारा वो एसेट था। अब उसने वापस कर दिया माल, तो हमारा जो एसेट है कम हो रहा है, एसेट घट रहा है। लायबिलिटी, एक्सपेंस और एसेट जब भी घटते हैं तो क्रेडिट, तो इसलिए मैंने इसको करा है क्रेडिट। मैं आपको इस मॉडर्न टेक्निक को रिलेट कराते जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि क्यों कोई अकाउंट डेबिट और क्यों क्रेडिट। इस लिहाज से मैं आपको बताते चल रहा हूं। कितना था? 80,000 रुपए, यहां मेंशन कर देंगे। बड़ी क्लियर नरेशन लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय पवन, बस इतना लिखेंगे, सिंपल सा। आइए अगली टेंशन करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल कैश में बेचा, 1 लाख बेच 30,000 का। बड़ी सिंपल टेंशन है, कुछ नहीं करना आपने। सेल की टेंशन, जब हम माल बेचते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, यहां पर हम सेल्स लिख देंगे। पैसा आ गया है तुरंत ही, कोई उधार में नहीं बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया है टू सेल्स अकाउंट। बहुत ही सिंपल। कैश इसलिए डेबिट कि माल बेचा कैश में तो पैसा आ गया, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि इन्वेंट्री हमारी स्टॉक चला गया, गुड्स चला गया। नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बस छोटी सी एंट्री नरेशन लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री जी नंबर की कंप्लीट होती है। आइए नेक्स्ट करते हैं, गुड्स गिवन एज सैंपल। अब ये देखिए, क्योंकि मैंने पास्ट में भी आपको जब सॉल्यूशंस कराए थे तो मैंने बताया था कि जब भी सैंपल हम इशू करते हैं गुड्स को, गुड्स गिवन एज ए सैंपल, तो हमारा वो मार्केटिंग का खर्चा ही होता है, एक एडवर्टाइजमेंट का बेसिकली। तो हम
हमने खर्चे किस लिए कराए, प्रमोट करने के लिए बिजनेस को ना, सैंपल के रूप में देना, तो उसको प्रमोशंस बोलते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको, एच को। खर्चा हुआ है हमारा किस चीज का, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आप बोलेंगे कि मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है। देखिए, परचेज मैंने इसलिए क्रेडिट करा है, हमारा ये स्टॉक है, जब हमने माल खरीदा था तो परचेज ही डेबिट हुआ था स्टॉक के रूप में। अब यहां पर हमने गुड्स दिया है, कैश नहीं दिया है। कैश दिया होता तो यहां हम कैश लिख देते। जब हमारा मटेरियल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो उसको क्रेडिट ही करेंगे। तो 20,000 रुपए का हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में अपने गुड्स से खर्चा कर दिया बाय गिविंग ए सैंपल। ठीक है, तो इसको लिख देंगे सैंपल गुड्स इशूड। सिंपल, हमने सैंपल गुड्स इशू कर दिया। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। पेड इनकम टैक्स 37,500। 37,500 का हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। तो क्या खर्चा हुआ, खर्चे के नेचर को समझे। इनकम टैक्स ही खर्चा है भाई, उसके लिए पे करता है, कराया हमने यहां पर बिजनेस में। जब भी खर्चा बढ़ता है एक्सपेंस तो डेबिट। तो इसको लिखेंगे आई में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू, अज्यूमिंग कि हमने कैश ही पे करके, हालांकि चेक से पेमेंट होती है, यहां पर कुछ मेंशन नहीं है कि थ्रू चेक किया है तो हम कैश लिख देते हैं, बट चेक से पेमेंट होती है जनरली। 37,500 खर्चे के नेचर को पहचानेंगे और लिख देंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में। नरेशन लिखेंगे इनकम टैक्स पेड ₹37,500। ठीक है, तो अब हम करेंगे अगली ट्रांजेक्शन, लास्ट है ये नंबर। गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज। मतलब क्या हुआ है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है इसका बिजनेस का, जिसकी हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, उस बंदे का नाम है आकाश, और इसने गुड्स को ले लिया जो कि अपने हाउस होल्ड पर्सनल यूज के लिए। जब भी कभी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, चाहे एसेट हो या गुड्स हो, तो उसको हम लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग में हम उसको डेबिट कर देते हैं, जैसा हमने पहले भी समझा है। तो ये ड्राइंग का एग्जांपल है एक इस तरह का। तो इसको लिखेंगे जनरल एंट्री के फॉर्म में ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 रुपए। और डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में हमारे दूसरा अकाउंट को पहचानना पड़ेगा आपको। क्या है दूसरा अकाउंट, गुड्स। ध्यान दीजिए, उसने बिजनेस की गुड्स जो स्टॉक था वही अपने पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए ले लिया है। और जब भी हम गुड्स यूज करते हैं बिजनेस के लिए पर्सनल, हमने एक अकाउंट तो ड्राइंग कर ही दिया पर्सनल यूज के लिए, दूसरा अकाउंट गुड्स को लिखेंगे टू परचेज। जैसा कि इससे पहले वाले जनरल एंट्री में मैंने आपको समझाया था, जब भी हम एडवर्टीजमेंट, जो कि उसमें एडवर्टीजमेंट के लिए सैंपल इशू करा था, उसमें भी हमने परचेज को ही क्रेडिट करा था, क्योंकि स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। यहां पर भी जब आकाश ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए का गुड्स निकाला, तो भी गुड्स हमारा आउट हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, समझ के करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा क्रेडिट। तो यहां नरेशन लिख देंगे गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। बहुत ही सिंपल लिखेंगे ट्रांजेक्शन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 13 का फुल सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।